26वीं आईनी तरमीम को मुतफ़िका तौर पर मंजूर कराने का मिशन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतालिक सलाह मशवरा, मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक। अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमत का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय के करीब पहुंचने का दावा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में सियासी जमातों ने अपने अपने मुसवदे पेश कर दिए। तहरीक इंसाफ ने आज भी कोई मुसवदा कमेटी में पेश न किया। इरफान सदीकी बोले, आज अच्छी और बड़ी खबरों का दिन है, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। शेरी रहमान कहती हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेफाक हो चुका, अब मुश्तरका मुसवदा बनाना स्पेशल कमेटी का काम है। खुर्शीद शाह ने कहा, ANP, MKM और BNP का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका, उम्मीद है एक दो रोज में इत्तेफाक हो जाएगा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का अगला इजलास कल फिर होगा। पास अभी अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे। हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने इनको देना है वो देंगे। बानी से मुलाकात और मुशावरत के बाद आईनी तरमीम पर अपना ड्राफ्ट देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मौकिफ। बोले, मौलाना फजलुर रहमान से आज मुलाकात होगी, उम्मीद है वो अदलिया की आजादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उमर अयूब का हुकूमत के नंबर्स पूरे न होने का दावा। PTI का मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ कल एहतजाज का भी ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की दरखास्तें खारिज कर दी। दरखास्त गुजार के वकील हामिद खान की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या बेबुनियाद दरखास्त दी थी जो वापस ले रहे हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज के खिलाफ अपील वापस लेना चाहते हैं या असल दरखास्त? हामिद खान ने बताया, दरखास्त और एतराज के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार आबिद जुबैरी से मुकालमा। कहा, आपकी एक और दरखास्त भी थी जो अपने दौर में नहीं लगाई, अब वो दरखास्त मेरे दौर के बाद लगेगी। मुल्तान के मैदान में स्पिनर्स की जादूगरी, पिच बैटर्स के लिए इम्तिहान बन गई। दूसरी इनिंग्स में कौमी बैटर्स की जिद्दोजहद जारी। 5 विकेटें गिर गईं। कामरान गुलाम 26, मोहम्मद रिजवान 23, साइम अयूब 22 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद फिर नाकाम। पाकिस्तान को इंग्लैंड पर 209 रन की बरतरी हासिल। पहले 2 सेशंस में 9 में से 8 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 291 रन पर आउट हुई। साजिद खान ने 7 और नुमान अली ने 3 शिकार किए। इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली। इलेक्शन कमीशन ने तारिक फजल चौधरी की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। ट्राइब्यूनल ने जवाब जमा कराने के लिए 3 माह दिए, तो ये कैसे कह सकते हैं ज्यादती हुई? PTI के वकील शुएब शाहीन के दलाइल। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा, हमें किसी ट्राइब्यूनल ने कोई फेवर नहीं दिया। तालीमी इदारों में हरासानी के वाकयात, तहकीकात के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने तालिबात के नाम और वीडियो वायरल होने पर IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, क्या IG पंजाब बेखबर थे? क्या उन्हें कानून का पता नहीं जो तस्वीर और वीडियोज वायरल होने दी? तमाम अफसरान रिकॉर्ड समेत कल तलब। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। एहतसाब अदालत लाहौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म दे दिया। नैब की इस्तदा मंजूर। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई केसेस की समाअत। अदम हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर और असद उमर की जमानत की दरखास्तें खारिज। राजा बशारत की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की अबतर सूरत हाल। पिशावर हाईकोर्ट में समाअत। आए रोज मावराए अदालत कत्ल होना तशवीशनाक है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया। वजीर खजाना से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब ने मुआशी इस्लाहात से आगाह किया। टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात जारी रखने और लीकेजेस पर काबू पाकर कम टैक्स देने वाले शोबों को टैक्स नेट मिलाने का अज़म।
पाकिस्तान में 22 साल बाद फीकस आमदन बढ़ने लगी। IMF ने हालिया इस्तेहकाम को पायदार मुआशी इस्लाहात का अहम मौका करार दे दिया। तालीम और सेहत का बजट कम होने की निशानदही। इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात खित्ते में सबसे ज्यादा है। मनसब संभालते ही गुर्बत के खात्मे का अहद किया। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम लॉन्च किया। किसानों के लिए 400 अरब का पैकेज शुरू किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कनाडा और भारत में सिफारती जंग में तेजी। इंडिया ने खुद मुख्तारी में मुदाखलत करके खौफनाक गलती की। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का इंक्वायरी कमीशन में बयान। कहा, मोदी को बताया कत्ल की वारदात में भारत मुलव्वस है। उन्होंने कहा, भारत के खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार करें। लड़ाई या ताल्लुकात खराब करना नहीं चाहते तो G20 सरबराही इजलास भारत के लिए इंतहाई मुश्किल बना देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर गजा और लबनान के मजलूमों के लिए इमदादी सामान रवाना। 100 टन सामान में कंबल, दवाएं और अशिया खुरानो शामिल। NDMA के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से 12वीं खेप भेजी गई। नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए अहदाफ की मंजूरी दे दी। अमरीकी नशरियाती इदारे का दावा। इसराइल के लबनान पर फजाई हमलों में मजीद 27 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा अमन फोर्सेस पर भी एक और हमला। हिजबुल्लाह से झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी हो गए। मुजाहमती तंजीम ने शिमाली इसराइल पर 90 रॉकेट और ड्रोन भी फायर किए। यूरोपीय यूनियन और गल्फ ताउन काउंसिल का मुश्तरका इजलास। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। गजा और लबनान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फलस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत का इरादा। शिमाली गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी मंदूब ने कहा, फाका कशी की पॉलिसी नाकाबिले कबूल होगी। फलस्तीन मंदूब ने कहा, इसराइल शिमाली गजा से फलस्तीनियों को निकालकर कब्जा जमाना चाहता है। अमरीका और बरतानिया के फिर यमन पर फजाई हमले। ज़ेर जमीन गोला बारूद के 5 जखीरों को निशाना बनाने का दावा। न्यूजीलैंड ने भारतीय बैटिंग लाइन की धज्जियां उड़ा दी। इंडिया अपने घर पर कम तरीन स्कोर 40 रन पर ढेर। विराट कोहली, सरफराज खान, KL राहुल, जडेजा और यशवंत सिफर पर पवेलियन लौटे। 11 में से 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। PCB ने सिलेक्शन कमेटी अरकान की तादाद कम करके 5 कर दी। अराकीन में कप्तान और हेड कोच शामिल नहीं। प्लेइंग 11 में सिलेक्टर्स का किरदार बढ़ा दिया गया। आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक, अजहर अली और हसन चीमा सिलेक्शन कमेटी में शामिल।